हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं राहुल पंचाल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो में आज हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं चैप्टर 3 के, जिसमें हम टाइप वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इसके स्टार्टिंग के वीडियोज़ नहीं देखे हैं, ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आप इन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। उनके नोट्स बनाने के बाद, उनको देखने के बाद, अच्छे से अंडरस्टैंड करने के बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा और साथ में बच्चों नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। इस वीडियो में बच्चों हम टाइप वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक टाइप की आपको कम से कम 5 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, तब जाके आप बच्चे इस पूरे चैप्टर को थॉरोली अंडरस्टैंड कर पाओगे। ओके, तो आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, चैप्टर 3 में हमने जो डिस्कस किया है, हम एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो आपने इक्वेशन को डिस्कस किया बेटे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो आपने इन दोनों इक्वेशंस को बच्चे हमने समझाया है कि कैसे इसके सॉल्यूशन निकाले जाते हैं। तो हमने कुछ मेथड सीखे थे। सबसे पहला मेथड था बेटे हमारे पास ग्राफिकल, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से कैसे आपको ग्राफ में प्लॉट करना है और उसके सॉल्यूशन निकालने हैं, इसके क्वेश्चन भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किया था एल्जेब्रिक मेथड। तो एल्जेब्रिक मेथड कौन से होते हैं? 2 मेथड हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे आपकी पिछली वीडियोस में। एक था बेटे सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा मेथड था बेटे एलिमिनेशन मेथड। ये 2 मेथड बच्चे हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। इन्हीं के आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं। एक तीसरा मेथड भी होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो मेथड आपके सिलेबस से कट है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कैसे आप इन 2 इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालेंगे बेटा और किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उनको टाइप वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक बड़े ध्यान से देखिएगा और मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए ड्रॉप करूंगा, उनको आपको प्रैक्टिस करना है और उनके आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में भी करने हैं। उसके बाद बच्चे कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं प्रैक्टिस करने हैं उसके बारे में भी जान लीजिए। जहां पे आपको वेरिएबल्स, ध्यान से सुन लीजिए, जहां पे आपको वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में दिखाई देंगे उन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस नहीं करना है। कैसे आपको क्वेश्चन कैसे दिखाई देंगे जिनको प्रैक्टिस नहीं करना है? जैसे आपके पास मिलेगा 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 7 और दूसरी इक्वेशन 1/x माइनस 1/y इक्वल्स टू 8। ऐसे इस तरह के क्वेश्चन जिनमें डिनोमिनेटर में आपको वेरिएबल मिलेंगे उनको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करना है। और कौन से हैं? जैसे 1/x प्लस y प्लस 1/x माइनस y इक्वल टू 9 और 1 यहाँ पे 2 भी कोई नंबर हो सकता है, x प्लस y माइनस 4/x माइनस y इक्वल टू 11। इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें आपके पास डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स की वैल्यू होगी, उन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस नहीं करना बेटे। बच्चों, सिंपल क्वेश्चंस जो आपके पास थे जिसमें हमने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था, वो तो कॉमन क्वेश्चंस हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बच्चे जिसमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन अगर हम लगाएं तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, मतलब बहुत काफी लंबी कैलकुलेशन हो जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, कैसे उनको अप्रोच करना है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कम से कम 5 क्वेश्चंस आपको एक टाइप के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए फर्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं। तो टाइप 1 के बारे में अगर हम बात करें बच्चे, टाइप 1, ठीक है। आप नोट्स बनाते रहिएगा, बहुत जरूरी है आपके लिए नोट्स बनाने, क्योंकि अगर आप ये लॉन्ग वीडियोस, अगर सपोज कीजिए लॉन्ग वीडियो बनती है बच्चे, तो आपको बार बार टाइम नहीं मिल पाएगा इसको कंटिन्यू करके देखने का। तो आप क्या करते रहिएगा, एक बार इसके प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा, उसके बाद आप जस्ट नोट्स को रीड करेंगे तो आपकी रिवीजन भी साथ साथ हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा पहले टाइप का जो क्वेश्चन है आपके पास वो कैसे आएगा उसको देखिए। जो टाइप 1 के जो क्वेश्चन है वो इस तरह से आपको दिखाई देंगे, जहां पे आपको काफी लंबी लंबी कैलकुलेशंस देखने को मिल सकती हैं। क्यों? क्योंकि बेटा अगर आप यहाँ पे एलिमिनेट या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हो, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, x की वैल्यू लेते हैं। वो कैसे ली जाती है? आपको पहले इसको राइट साइड में शिफ्ट करना होता है, फिर 37 उसके डिवाइड में जाएगा। तो आप सोच के देखिए कि कितनी लंबी कैलकुलेशन होगी। तो क्या कोई ऐसा अप्रोच हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को जिससे हमें क्वेश्चन जो है वो इजीली फाइंड आउट हो जाए, हमें छोटी इक्वेशंस बन जाए? तो कैसे बन जाएगी बेटे? आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए। यहाँ पे टाइप 1 की पहचान क्या होगी, आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे 37 है x के साथ और दूसरी इक्वेशन में 37 है y के साथ, और यहाँ पे 43 है x के साथ और 43 है y के साथ। ऐसे क्वेश्चंस की पहचान आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपको क्या करना है, इसको इक्वेशंस को छोटा बनाना है। तो छोटा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, इसमें एक बार इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए और एक बार इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप इसको ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशंस को। इन दोनों को ऐड करने के लिए 37 प्लस x 43y
इक्वल टू 123 और 43x प्लस 37y इक्वल टू 117। ओके, जब हम इनको ऐड करते हैं तो एडिशन में हम कोई साइन चेंज नहीं करते, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सिंपल इनको ऐड करेंगे। देखो इनको ऐड करें तो बन जाता है 80x प्लस इन दोनों को भी ऐड करें तो बनता है 80y। ओके, और इधर इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये बन जाता है 042। ओके, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 80 और 80 कॉमन आ रहा है, तो हम इन दोनों में से 80 को कॉमन ले लेते हैं। तो 80 कॉमन आ गया, x प्लस वाई अंदर रह गया इक्वल टू 240। उसके बाद आप देखें ये जो 80 है ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड में चला जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 240 और डिवाइड में आ गया 80। इसको अगर हम कट करें 8 3 = 24, तो ये आपके पास आ गया बेटा 3। तो ये आपकी देखो अब छोटी इक्वेशन बन चुकी है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो। अब यहाँ पे एडिशन कर लिया हमने, एक बार हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट में हम फिर से इक्वेशंस को लिखे हैं 37x प्लस 43y इक्वल टू 123 और यहाँ पे 43x प्लस 37y इक्वल टू 117 और इनको क्या करना है बेटा, सब्ट्रैक्ट करना। तो सब्ट्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कि साइन चेंज होता है। तो यहाँ पे देखो ये प्लस का साइन है तो ये माइनस, ये प्लस का है माइनस और ये प्लस का हो गया तो ये माइनस हो गया। अब हम इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 43 में से 37 माइनस करें तो कितना आता है बेटा, 6x आता है और साइन बिगर नंबर का यानी कि माइनस का। और यहाँ पे 43 में 37 माइनस करेंगे तो 6y आएगा साइन बिगर नंबर का यानी कि प्लस का, इक्वल टू इन दोनों को भी माइनस करें तो बेटा कितना आता है, आप इनको देखें तो 6 ही आ रहा है और साइन बिगर नंबर का यानी कि प्लस का। अब यहाँ पे भी देखो 6 कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ पे 6 को कॉमन ले लेते हैं बेटा, तो रिमेनिंग बचता है -x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब ये 6 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। ये 1 आ गया तो -x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो ये बेटा आपके पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो सेकंड इक्वेशन के बाद अब आपके पास ये सिंपल इक्वेशंस बन चुकी हैं छोटी छोटी। अब आप इसमें डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, ठीक है। एक बात का और ध्यान रखिएगा बेटा कि जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन में मेंशन ना किया हो कि कौन से मेथड से करना है, तब आपको जो अच्छे से आता है उसको आप अडॉप्ट कर सकते हो, चाहे एलिमिनेशन लगाओ चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाओ। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड या बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, तो वही मेथड क्वेश्चन में आपको यूज करना है, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व होंगे बेटा, आप देखें यहाँ पे x प्लस का है और यहाँ पे माइनस का है, ठीक है। तो हम एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी करें इन दोनों इक्वेशंस में से x और y की वैल्यू निकालने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व इक्वेशन 1 and 2। तो कैसे करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 3 और दूसरी साइड में -x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो आप देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, क्योंकि ऐड करने से क्या होगा, मुझे कोई साइन चेंज नहीं करना होगा। तो यहाँ पे सिंपल देखो, ये माइनस का x है, ये प्लस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये दोनों प्लस के हैं तो 2y बन जाएगा क्योंकि इनके आगे 1 1 है। उसके बाद इक्वल टू ये दोनों प्लस करें तो 4 और ये मल्टीप्लाई में होने की वजह से y दूसरी साइड में जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो y की वैल्यू बेटा आपके पास आ गई 2। अब इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में डालें चाहे 2 में डालें, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पे क्या करेंगे बेटा, पुट y इन इक्वेशन 2 में डाल देते हैं। चलो, तो ये बन जाता है -x प्लस वाई इक्वल टू 1, -x प्लस वाई की वैल्यू बेटा 2 है, 2 इक्वल टू 1। ये राइट साइड में जाएगा -x 1 - 2 देन -x इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे बेटा। आपकी स्क्रीन पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ताकि आपको इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन के बेटे 5 से 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आपके माइंड में ये चीज फिक्स हो जाए, बैठ जाए कि अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आया तो आप उसको इस मेथड से सॉल्व कर पाए, ठीक है बच्चों। आपके पास एक क्वेश्चन है, ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इक्वेशन दे रखी है, आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ओके। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, शेड द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। लाइन जो बनेगी आपके पास और जो एरिया बाउंड होगा उससे हम क्या करेंगे बेटा, एक उसको शेडेड करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, आपको उसका एरिया भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशंस में से क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है बेटा, बॉक्स चाहिए होता है, आपको याद होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सोल्यूशन करते हैं इसका। कहां से शुरू करेंगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और दूसरी इक्वेशन को हम प्रॉपर
लिख लेते हैं 2x माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, पहले मैंने बताया था कि बॉक्स बनाने के लिए एक साइड में x और दूसरी साइड में y रहना जरूरी है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस 2x को उठा के राइट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। तो y इक्वल्स टू 6 माइनस 2x हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का। और दूसरी साइड में भी बेटा हम क्या करते हैं, सिर्फ y को उठा के राइट साइड में ले जाते हैं क्योंकि ये माइनस का है। तो 2x प्लस 2 इक्वल टू y हो जाएगा क्योंकि ये y जो है माइनस का है, ये राइट साइड में चला गया है। तो ये आ गया आपके पास। ठीक है बेटा, अब हमें बॉक्स बनाना है। तो इसका बॉक्स हम यहाँ पे बना लेते हैं और इसका बॉक्स बेटे इसके नीचे बन जाएगा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, मैंने आपको बॉक्स सिखाया था। कम से कम आपको 3 वैल्यू चाहिए बेटा इसकी, हम 3 वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो पहली वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटे, हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे अपनी मर्जी से। तो हमें x को 0 पुट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू अगर 0 होगी तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो y की वैल्यू कितनी बचेगी, 6। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें, x की वैल्यू 1 पुट करें तो आप देखेंगे कि y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 इंटू 1 करें तो आ जाती है 6 माइनस 2 करें तो 4 आ जाता है। इसका मतलब है y की वैल्यू 4 आ गई। एक और करते हैं, x की वैल्यू को 3 पुट कर लेते हैं लेट से। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर हम 3 पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो y इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 3 करें तो आपके पास 6 माइनस 6 होगा, आंसर आएगा 0, यानी कि y की वैल्यू आ गई 0। तो इस तरह से हम बॉक्स बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट वाले को हम फटाफट से बॉक्स बना लेते हैं, x y। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 वैल्यू चाहिए। तो पहले क्या करेंगे बेटा, x की वैल्यू पुट करेंगे। तो x की वैल्यू लेट से हमने 0 पुट कर लिया, यहाँ पे 0 पुट किया तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 0। तो 0 हो गई तो क्या बचा सिर्फ मेरे पास, y इक्वल टू 2। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे 1 पुट करें तो क्या होगा, देखो x की वैल्यू 1 पुट किया तो 1 2 जा 2 और 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, और 2 पुट करें, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू को 2 पुट करें, x की वैल्यू को 2 पुट करें, यहाँ पे 2 पुट करें तो ये क्या बन जाता है, देखो y इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 2 तो आंसर आएगा 2 2 जा 4 प्लस 2 6। तो यहाँ पे 6 आ जाता है। तो इस तरह से बेटे आप बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। बस बॉक्स बनने के बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कार्टेशियन प्लेन चाहिए होता है। ठीक है, हमने कार्टेशियन प्लेन बना लिया यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, देखो ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 6 है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है, यानी कि x की वैल्यू 0 यहाँ पे होती है, y की वैल्यू 6 यहाँ पे। तो ये पॉइंट आ जाता है। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है। उसके बाद x की वैल्यू यहाँ पे आप इसको ऐसे डॉटेड लाइन से ड्रॉ भी कर सकते हो। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 3 है बेटा, y की वैल्यू 0 है, यानी कि इसी पॉइंट पे। तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है। तो आप देखेंगे कि तो लाइन का ग्राफ बेटे आपके पास कुछ इस तरह से ऐसे क्रॉस करता हुआ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम इसको भी प्लॉट कर लेते हैं। देखो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे नीचे 0 है और y की वैल्यू 2 है, यानी कि ये पॉइंट आ रहा है ऑब्वियसली। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, यानी कि यही पॉइंट आ रहा है बेटा यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया। ओके, और लास्ट पॉइंट x की वैल्यू 2 है बेटा और y की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे इसको ऊपर की तरफ लेके जाएं और इधर से 6 की तरफ लेके जाएं तो यहाँ पे पॉइंट आता है। तो आप देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट को कनेक्ट करें तो बेटा आपके पास कुछ लाइन इस तरह से पास होके जाती है। और लेफ्ट साइड में देखें तो -1, ये -2 यहाँ से पास करके जा रही है, -3 -4 इस तरह से। ठीक है, तो आपके पास अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास एक प्रॉपर एक ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो रही है। ट्रायंगल कहाँ पे फॉर्म हो रही है, जो x एक्सिस के साथ इंडिकेट है। आप देखेंगे मैं यहाँ पे इसको शेड कर रहा हूँ क्योंकि यही आपको x एक्सिस के साथ जो लाइन बाउंडेड हो रही थी उसी का हमें क्या करना था बेटा, शेड करना था, उसको शेड कर दिया हमने। ठीक है, ये हमने शेड कर दिया। अब आपके पास अगर यहाँ पे अब आगे क्या पूछा था क्वेश्चन में पूछा कि आपने जो शेडेड एरिया किया है इसका एरिया भी निकालिए। तो एरिया में आप क्या जानते हैं कि ये क्या है, एक्चुअली में एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, तो ट्रायंगल का एरिया अगर हम निकाल लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम निकाल लें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल नाम लिख लेते हैं ए बी और ये सी। तो ट्रायंगल का एरिया ए बी सी का एरिया कैसे निकलेगा, वो निकल जाएगा बेटा, सिंपल तरीका है बिल्कुल करने का, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो सिंपल।
अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कैसे निकलेगा? देखो बेस क्या होता है, ट्रायंगल का बेस ये है, यहाँ से यहाँ तक, तो देखो -1 से लेके, अगर आप स्केल से मापे -1 से लेके +3 तक कितनी वैल्यू बनती है? देखो 0 से इधर अगर हम काउंटिंग करें 1 2 3 4, तो टोटल 4 आ रही है, यानी कि जो बेस है मेरा वो कितना होगा? 4 यूनिट होगा। यहाँ पे यूनिट लिखना है आपको। और जो हाइट होगी, आप ऊपर से देखिए, यहाँ से ये 4 नंबर पे आ रहा है यहाँ पे, तो इसकी हाइट ऊपर से बिल्कुल परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करें, यही हमारी हाइट होती है, दैट इज योर हाइट h। ठीक है, तो हाइट कितनी आ रही है? देखो यहाँ पे मैक्सिमम कितनी जा रही है? 4 तक जा रही है। ठीक है, तो 4 यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 4 यूनिट हाइट हो जाएगी। तो एरिया कैसे निकलेंगे बेटा? 2 इंटू 1/2 इंटू बेस कितना है? 4, और हाइट भी कितनी है? 4। इसको कट करें, 2 आ गया, तो आंसर कितना आएगा? 4 2 ज़ा 8 यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर में आएगा। तो बच्चों इस तरह से आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं 5 to 6। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आपके सामने है। इसमें क्या आपसे पूछा जाएगा, कोई एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू पूछी जाएगी, जैसे यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इस तरह के आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें आपको कंडीशन जरूर मेंशन की होगी कि आपकी इक्वेशन कंसिस्टेंट है या उसके पास यूनिक सोल्यूशन है, ऐसे लिखा मिलेगा आपके पास, या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस है, वो भी कंसिस्टेंट में आता है, और नो सोल्यूशन में इनकंसिस्टेंट आता है। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेंगे? वही जो रूल आपको स्टार्टिंग में मैंने सिखाया था, वहां पे जो मैंने टेबल आपको बनवाया था, वहां पे आपको उसको यूज करना है। ठीक है, तो हमें के की वैल्यू कैसे निकालनी है? आप देखिए, सबसे पहले आप चेक करिए कि यूनिक सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन मैंने आपको बताई थी। तो फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन में यहाँ पे वर्ड है यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन की जो कंडीशन है बेटा, वो कंडीशन क्या है? यहाँ पे कंडीशन क्या लिखवाई थी मैंने? कंडीशन एक ही थी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सो सिंपल। ये दो इक्वेशंस आपके सामने रखी हुई हैं, आपको क्या करना है? a1/a2 करना है। सिंपल। a1/a2 का मतलब क्या है? k/6 करना है। तो k/6 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। b1 क्या है बेटा? यहाँ पे -1 है, तो -1/-2, क्योंकि ये -2 है b2। अब आपको क्या करना है बेटा? यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल करें, तो k/6 इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू -1/2। 6 को इधर क्रॉस करें तो k की वैल्यू कितनी आती है बेटा? k इज नॉट इक्वल टू 6/2, 2 से कट किया, आंसर इज 3। सो k इज नॉट इक्वल टू 3, यानी कि k की वैल्यू जो है बेटे वो यहाँ पे 3 नहीं हो सकती, अदरवाइज कोई भी इक्वेशन। तो k इज नॉट इक्वल टू 3 का मतलब क्या है कि आपके पास इस इक्वेशन में k की वैल्यू 3 नहीं रखनी है, तब आपके पास यूनिक सोल्यूशन आ सकता है। ओके, आई होप। उसके बाद इसी क्वेश्चन में अगर ये आपसे ये पूछ लिया जाए कि इफ इट हैज इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, या वहां पे कंसिस्टेंट वर्ड आ गया। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन कौन सी कंडीशन में होते हैं बच्चों? उसको याद करिए। यहाँ पे हम सेकंड पार्ट को कर रहे हैं। तो इन आते थे बेटा, आप याद करिए, ये आते थे हमारे कोइंसिडेंट लाइन में, कोइंसिडेंट लाइन्स में, यानी कि लाइन क्या करती थी? कोइंसाइड करती थी। तो उसमें कंडीशन क्या थी? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यानी कि तीनों के तीनों इक्वल होने चाहिए थे। तो हम इनको भी इक्वल कर लेते हैं। तो हमने अभी लिखा था k/6 इक्वल टू -1/-2 इक्वल टू 2/3, 2/3। ये ध्यान रखना है कि आपका जो कांस्टेंट है वो दोनों या तो इक्वल के राइट में हो या इक्वल के लेफ्ट में हो, दोनों होने चाहिए, तभी आप वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद अब आप सिंपल यहां से k की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप क्या करेंगे? पहले दो को सॉल्व कर लीजिए। को सॉल्व करते हैं। देखो माइनस से माइनस कट, k/6 इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, k इक्वल्स टू 6/2, कट करेंगे 3। तो k की वैल्यू बेटा आपके पास आ गई 3, यानी कि इस केस में अगर आपको इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन चाहिए तो उस केस में k की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। तो पार्ट 3 में बेटा नो सोल्यूशन है, यानी कि इनकंसिस्टेंट है। तो नो सोल्यूशन कब आते थे? जब दो लाइनें पैरेलल होती थी। ओके, याद आया? तो पैरेलल लाइन में हम क्या करते थे? पैरेलल लाइन में हम क्या करते थे? इसकी जो कंडीशन थी बेटा, वो कंडीशन क्या थी? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, आपके पास हर जगह पे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये वर्ड देखने को मिलेंगे अगर आपके पास कोई k की वैल्यू पूछ ली गई। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको यही तीन कंडीशंस लगा के चेक कर लेनी है बस। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा? आपको k की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे? अगेन यही वैल्यू पुट करेंगे, k/6 इक्वल टू -1/-2 इज नॉट इक्वल टू 2/3। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटे, अभी हमने इसको सॉल्व किया था, ये माइनस से माइनस कट, k इक्वल्स टू
k/6 इक्वल टू 1/2, ये क्रॉस किया तो k की वैल्यू आपके पास आई थी 3। ये तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन वो क्या कहते हैं, अगर आप यहाँ पे k/6 इज नॉट इक्वल टू 2/3 करते हैं बेटे, तो इसको इधर क्रॉस करें तो k की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 6 × 2/3, इसको कट करें 2, यानी कि k इज नॉट इक्वल टू 4, 2 2 जा 4। ठीक है, तो कोई सोल्यूशन ना आए उसके लिए आपको कंडीशन क्या है, k इज नॉट इक्वल टू 4 होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको और प्रैक्टिस करने हैं बेटा। आज प्रॉब्लम बेस्ड होंगी मनी से रिलेटेड, जहां पे आपको कोई भी आर्टिकल्स दिया हो सकता है, जैसे पेन पेंसिल का आर्टिकल हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था। ठीक है, आपका चेयर टेबल वाला क्वेश्चन हो सकता है, या कोई अदर नोटबुक और बुक हो सकती है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, बिल्कुल सिंपल मेथड है। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, इसको आप देखिए। इसमें आपको 8 चेयर्स और 5 टेबल्स का जो कॉस्ट दिया हुआ बेटे, वो 10,500 का दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक चेयर और एक टेबल का जो प्राइस है बेटे, वो नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, उसको एज्यूम कर लेंगे x, ठीक है, या y। तो बच्चों हम लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इक्वल्स टू x रुपीस, और कॉस्ट ऑफ 1 टेबल हम कंसीडर कर लेते हैं y रुपीस। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। बस यहाँ पे आपके आर्टिकल्स का नेम जो है वो चेंज हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन सारे सेम रहेंगे। अब आगे क्या करना है आपको, क्वेश्चन में कहा गया कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलें तो वो कहता है कि 8 चेयर है, 8 चेयर का कॉस्ट प्राइस यानी कि 1 चेयर का x रुपीस है, तो 8 का x के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x हो जाएगा। और 5 टेबल्स यानी कि 5 टेबल का जो प्राइस होगा टोटल जो बनेगा बेटा, वो 10,500 रुपीस बन जाएगा। ये इक्वेशन 1 आ जाती है। उसके बाद आपको बोला गया कि अगर 5 चेयर का कॉस्ट प्राइस और 3 टेबल का कॉस्ट प्राइस अगर हम कैलकुलेट करें 6,450 रुपीज़ यहाँ पे बनता है, तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 आ जाती है। अब आपको क्या करना है बेटा, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब है कि आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, उसके लिए आपको सिंप्लीफाई करना है। इसको कैसे करेंगे, आप सिंपली क्या करिए कि आप इन दोनों को x को या फिर y को एक जैसा बना लीजिए। तो हम x को एक जैसा बनाते हैं, इसको हम कर लेते हैं 5 से मल्टीप्लाई, इसको हम कर लेते हैं 8 से मल्टीप्लाई, 8 नीचे मल्टीप्लाई और ये ऊपर मल्टीप्लाई, 5 ऊपर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराते हैं, तो आपके पास आंसर आता है 48 5 जा 40x प्लस 5 5 जा 25 y इक्वल टू, और 5 को इसके साथ भी कराना है तो आ जाएगा 0 0 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। और हम यहाँ पे दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, 8 5 जा 40 प्लस 8 3 जा 24 y इक्वल टू 8 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 51600। ठीक है, मल्टीप्लाई करा दिया। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चा, इसको एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्यों सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, क्योंकि x की वैल्यू सेम है और दोनों सेम साइन के साथ हैं। तो हम यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं बेटा, यहाँ पे नेगेटिव साइन नेगेटिव साइन नेगेटिव साइन, दिस वन इज कैंसिल। और यहाँ पे 25 में से 24 माइनस का करें तो आंसर आता है +1। और यहाँ पे इन दोनों को माइनस करेंगे तो देखो 5 देखो 25 में से 16 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 9, और ये लास्ट में 2 जीरोज आ जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो y की वैल्यू बेटा आपके पास आ गई 900। अब y की वैल्यू आ चुकी है, तो अब क्या करेंगे बेटा, आप पुट करेंगे, पुट y इन इक्वेशन 1, हम 1 में पुट कर लेते हैं ये वाली इक्वेशन में। अब 5 से करने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिंपल इक्वेशन को यूज करना है। तो 8x प्लस 5, y की वैल्यू बेटा आपके पास है 900 इक्वल्स टू 10,500। ओके, उसके बाद आपको सिंप्लीफाई करना है, 8x प्लस इसको मल्टीप्लाई करें 4500 इक्वल टू 10,500। और जब आप इसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 8x इक्वल टू ये बन जाएगा आपका 10,500 माइनस 4,500। तो इनको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा बेटा 8x, इनको माइनस करें तो आंसर आता है 6,000 आ गया। उसके बाद x की वैल्यू हमें चाहिए तो ये डिवाइड में जाएगा, 6,000 डिवाइडेड बाय 8, 8 7 जा 56, 4 बच गया 50। तो x की वैल्यू आ गई बेटा 750 रुपीज़। तो
तो इस तरह से बेटे आप यहाँ पे x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आई होप आपको ये 4 टाइप के जो क्वेश्चन है बेटे ये क्लियर हुए होंगे। और आपको क्या करना है, इन चारों टाइप के क्वेश्चंस की कम से कम 5 to 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। तब जाके बेटा आपको इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजिली सॉर्ट आउट कर पाएंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, कोई भी बुक आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या करना है बेटे, जो बाकी के बचे हुए टाइप्स है बेटे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है। और साथ साथ आप नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, क्योंकि नोट्स ही हैं जो आपके फाइनल एग्जाम में आपको काम आएंगे, बार बार आप वीडियो नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में, जिसमें हम अगले टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।